आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को जगन्नाथ दास द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से पद पढ़ा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखिए। सुने सुने उद्धव की एक एक कहानी कान, उद्धव के मुख से ना कहे जाने वाली बात सुनकर गोपियां कोई थरानी कोई थाना थिरानी, कोई गोपी कांपने लगी तो कोई अपने स्थान पर स्थिर खड़ी हो गई। कह रत्नाकर रिसानी बरानी, कोई कोई बिलखानी बिलकानी बितखानी है। रत्नाकर जी कहते हैं कि कोई गोपी क्रोध से भर गई, रिसानी माने रोष, तो कोई गोपी बड़बड़ाने लगी तो कोई गोपी विलाप करने लगी। बिलकानी तो कोई गोपी व्याकुल हो गई तो कोई स्थिर हो उठी। को सेद सानी को भरी दृक पानी, कोई गोपी पसीने पसीने हो गई तो कोई इसी की आंखों में पानी भर गया और वह धीरे धीरे रोने लगी। कोई घूम घूम परी मुरझाने तो कोई गोपी उद्धव की बात सुनकर चक्कर खा खाकर पैथों पर गिरने लगी। को शाम शाम कह बहकी बिल्लानी, कोई तो कोई शाम शाम कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। कोमल करे जो थामी से अपने कोमल हाथों से अपने दिल को थामकर वहीं बैठ गई। काना दूत कह दो ब्रह्म दूत पधारे आप। गोपियां उद्धव से कहते हैं, उद्धव तुम भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो या ब्रह्मा के दूत बनकर आए हो? जब से तुम आए हो, जब से लगातार निराकार ईश्वर की बातें ही कर रहे हो। धारे प्रण फेरन की मति ब्रजबारी है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम ब्रज बालकों की बुद्धि को फेरने का प्रण धारण करके आए हो। कह रत्नाकर पे प्रीति रीत जानते। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है, उद्धव तुम शायद प्रीत की रीत को नहीं जानते, तभी तुम अनाड़ियों और बुद्धिहीन जैसी बातें कर रहे हो। मानो हम ब्रह्मा कहना एक कहा। चलो हमने इस बात को मान लिया कि निराकार ईश्वर और ब्रह्मा दोनों भगवान श्री कृष्ण और तुम्हारे ब्रह्म ब्रह्म या निराकार ब्रह्म एक ही हैं। फिर भी तो बातें ने फिर भी हमें तुम्हारी जो भावना है उस पर संदेह हो रहा है, क्योंकि तुम भगवान श्री कृष्ण की बातें कम और निराकार ईश्वर की बातें जाते कर रहे हो। जे ही बनी बिगारी बहता बाजती, कहा बूंद भले ही विषय विचारी। कहा कि तुम्हारा जो निराकार ईश्वर है वह विशाल समुद्र के समान है और हम गोपियां छोटी छोटी बूंदों के समान है। बूंद समुद्र में गिर जाने पर उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, अतः उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जबकि समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे निराकार ईश्वर को मान लेने पर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने पर हमारा अस्तित्व होकर तो बना रहेगा। धन्यवाद। मैं कल फिर उपस्थित हूंगा एक नए पद के साथ।